हेलो एवरीवन, क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पर रियांस के रूम की हमें फिगर शो करी हुई है। फिगर है हमारी 1.5 फिगर नंबर। तो फिगर को ध्यान से देखिए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, कि टेबल का फोर्थ फुट कहाँ पर होगा, जिसमें हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेबल फुट की, फोर्थ के हमें निकालने हैं। तो अगर आप इसको अज्यूम कर लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो आपका हो गया आपका फर्स्ट। आप देखेंगे 11 और 9 पे आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है। अभी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है आपका y। थर्ड आप देखेंगे c को, तो 11,7, तो वो आपका दे रखा c। और d हमें फाइंड आउट करना है। तो d फाइंड आउट करने के लिए आप देख पा रहे हैं जो हमने डॉट्स लगाए हुए हैं, ये हमारे 4 कॉर्नर्स ऑफ फीट है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, d की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, जो कि हमारा एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, और 7 है हमारा y एक्सिस पर। तो ये हमारे दोनों आ गए एक्सिस से। तो अगर आप एक्सिस से निकालेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितनी आपकी डिस्टेंस आ रही है 4 फीट की, 8 यूनिट। और अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस देखेंगे तो कितनी आ रही है आपकी 7 यूनिट। अब सेकंड इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज द गुड प्लेस फॉर द टेबल। यस, ये हमारा टेबल के लिए गुड प्लेस है। अब गुड प्लेस क्यों है? गुड प्लेस इसलिए है क्योंकि अंडर द रूम, एक तो ये हमारा प्लेस जो है रूम के अंदर आ रहा है, ठीक है। फार फ्रॉम द वार्डरोब, अगर आपका ये फार फ्रॉम वार्डरोब से काफ़ी आपका दूर है। वार्डरोब से दूर होने का मतलब क्या है कि जो डोर है और वार्डरोब है, उससे अगर आप उसके डोर की डिस्टेंस देखेंगे तो टेबल की डिस्टेंस काफ़ी दूर है, जो खुलने और बंद होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड आपको पूछा गया है तो व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल। अगर आप विड्थ ऑफ द टेबल निकालते हैं तो सिंपली आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8 और 11 है, तो सिंपल हो जाएगा 11 - 8, ये जाएगा आपका 3 यूनिट्स, ठीक है। तो 3 यूनिट्स आपकी विड्थ हो गई। और लेंथ अगर आप देखेंगे तो आपकी लेंथ कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 9 है और मिनिमम कितनी है 7, तो ये कितनी जाएगी आपकी 9 - 7, तो ये आ गई आपकी 2 यूनिट्स, ठीक है। ये आ गई आपकी टेबल की विड्थ और लेंथ। सेकंड इसमें पूछा गया है जो वार्डरूम दिया हुआ है, बाथरूम है, अगर बाथरूम में आप हैंगर के लिए पूछ रहे हैं तो हैंगर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो B1 है 0,1.5 और B2 है 0,4। तो अगर आप विडनेस निकालोगे, वाइडनेस विथ कि बाथरूम की विथ कितनी होगी, तो सिंपल सा है, देखो एक्स एक्सिस पे आपके दोनों पॉइंट्स क्या हैं 0, तो विथ जो निकलेगी वो किससे निकलेगी, वाई एक्सिस से। तो कितना हो जाएगा 4 - 1.5, तो आपको मिल जाएगा 4 में से जब आप 1.5 माइनस करोगे तो 2.5 यूनिट्स, ठीक है। तो 2.5 यूनिट्स आ गया आपका बाथरूम का विथ। अगर आप वार्डरोब को देखोगे तो वार्डरोब आपकी जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो है 3,0 और दूसरा दिया हुआ है आपका W4 3,2, ठीक है। ये आपके दो वार्डरोब्स के कॉर्नर्स आपको दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा है कि क्या आप कोई चेंजेस करना चाहेंगे वार्डरोब के साथ में, कि ताकि ये वार्डरोब जो है वो बेडरूम के गेट को हिट ना करे। तो आप जो ध्यान से देख रहे हैं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कितना है 3 से स्टार्ट हो रहा है, और जबकि अगर आप बाथरूम के डोर की विड्थ देख रहे हैं तो कितनी है 2.5, तो इसमें ऑलरेडी 0.5 का गैप है। तो क्या ये हिट करेगी? नो, ये हिट नहीं करेगी। ये हिट अगर आप डोर खोलते हैं या डोर बंद करते हैं बाथरूम का तो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो इसमें हमें कोई चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा